नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत स्पेशल, बहुत खास कार्यक्रम धर्म संदेश में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। धर्म क्या है? अध्यात्म क्या है? धर्म और अध्यात्म में आखिर अंतर क्या है? इसके अलावा आपके मन में मुझे लगता है सवाल उठते हैं कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए, धर्म की असली परिभाषा क्या है। तो आइए उसी को समझने का प्रयास करें। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं जूना अखाड़ा के वरिष्ठ संत परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतेंद्रानंद गिरी जी महाराज। महाराज श्री, प्रणाम आपके चरणों में। नमो नारायण, सभी को साधुवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। महाराज श्री, लोगों के सवाल आते हैं, उन सवालों को मैं यहाँ पर आपसे पूछने की कोशिश करूँगी। धर्म को लेकर और अध्यात्म की मैं बात करूँ तो क्या अंतर है इनमें? दोनों को समझना पड़ेगा और अलग अलग समझना पड़ेगा। धर्म ये एक सार्वभौमिक व्यवहार है और आध्यात्म केवल अपने अंदर का है। धर्म जो है, इस प्रकृति में जो भी चीज़ निर्मित हुई, चाहे जड़ है चाहे चेतन स्वरूप में है, प्रकृति ने सभी का धर्म सुनिश्चित करा। नदी का अपना धर्म है, जल का अपना धर्म है, वायु का अपना है, वनस्पति वृक्ष पेड़ पौधों का अपना धर्म है, जीव जंतुओं का अपना धर्म है। इसी प्रकार से मनुष्य, उसका भी धर्म है। और धर्म की रचना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। धर्म की रचना प्रकृति अर्थात परमात्मा ने ही सुनिश्चित की है। धर्म एक ही होगा, कदापि दो नहीं हो सकते। धर्म कहा गया है धार्य इति धर्मः। धारण करने योग्य जो आचरण है वह धर्म है। धर्म कोई आवश्यक नहीं कि धर्म को हम पूजा पाठ से जोड़ें। पूजा करना ये धर्म है, लेकिन पूजा कैसी करना, आप उत्तर को बैठ के करो कि दक्षिण को करो कि किधर करो, इसका तो मनुष्य का सुनिश्चित धर्म है। और उसको फिर हमारे ऋषि महर्षियों ने लक्षणों में बांधा है। अगर धर्म को मैं बहुत सरल रूप में कहूँ तो जो मैं व्यवहार आपसे अपेक्षित करता हूँ वही व्यवहार मुझे आपके साथ करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आदर करें तो मुझे भी आपका आदर करना है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे घृणा ना करें तो मैं भी आपसे घृणा ना करूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर आप मेरी मदद करें तो मुझे भी आवश्यकता पड़ने पर आपकी मदद करनी चाहिए। तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणा। ये धर्म के लक्षण है। तो धर्म न हिंदू है, न सनातन है, न इस्लाम है, न यहूदी है, न फारसी है, न सिख है। इनमें से धर्म केवल धर्म है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, केवल एक शब्द आया है, धर्म। श्रीमद् भगवत गीता की भी जब उत्पत्ति हुई तो पहला ही शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता। 34 बार श्रीमद् भगवत गीता में धर्म शब्द आया। मानस में भी जब धर्म को परिभाषित करा गया तो धर्म न दूसरा सत्य समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो धर्म केवल धर्म होता है। ये इंसान से भूल हुई है कि इंसान ने मजहबों को, पंथों को धर्म कहना शुरू कर दिया। ये मजहब हैं, पंथ हैं, ये मार्ग हैं और ये सारे मार्ग धर्म तक पहुंचने के हैं। धर्म मंजिल है, धर्म रास्ता नहीं है। उस मंजिल तक पहुंचने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। तो संसार में मनुष्यों का एक ही धर्म है। अगर कोई व्यक्ति भारत में अपनी माँ के साथ बैठा है तो माँ के साथ जो उसका धर्म है
इंग्लैंड में बैठे व्यक्ति का भी वही होगा, अमेरिका वाले का भी होगा, अफ्रीका वाले का भी होगा, खाड़ी देश में बैठे वाले का भी वही होगा। तो धर्म कदापि दो नहीं हो सकते। जब दुनिया बोलती है सारे धर्म समान हैं, तो इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। अगर समान है तो फिर सारे क्यों हैं, एक ही होना चाहिए। तो धर्म प्रत्यक्ष व्यवहार की चीज है जो हम समाज में करें, और आध्यात्म ये अपने अंदर की वस्तु है, और आध्यात्म केवल एक प्रश्न की बुनियाद पर खड़ा है, को अहम। और सृष्टि में यह सबसे पहला प्रश्न, जब हम सृष्टि की रचना की चर्चा करते हैं तो उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा के हृदय में संकल्प हुआ, नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने देखा तो उस समय कुछ नहीं था, ना चांद था, ना तारे थे, ना सितारे थे, ना दिन ना रात, कुछ नहीं था। तो उनके मन में प्रश्न आया, को अहम, मैं कौन हूँ। आध्यात्म पूरा का पूरा मैं कौन हूँ, अर्थात मैं इस शरीर में व्याप्त जो चेतना है वो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। जब ये शरीर नहीं था तब मेरा स्वरूप क्या था, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब मैं कहाँ। तो जो मैं तत्व है, मैं कौन हूँ, इसका अनुसंधान यही साधना है, और इसको पाना यही आध्यात्म है। क्या बात है। मुझे लगता है कि मन में जो प्रश्न उठते हैं या जो हम आसपास सुनते हैं कि धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, उन सभी सवालों का जवाब बहुत ही साधारण से शब्दों में महाराज श्री ने आपको दे दिया है। धर्म जिसको हम धारण कर सकें। धर्म व्यक्ति का एक ही हो सकता है, और वो क्या, वो भी आपको महाराज श्री ने बताया। महाराज श्री, मन में एक प्रश्न और उठ रहा है, जब हम यहाँ पर आध्यात्म की बात कर रहे हैं तो आध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति को क्या गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है, या फिर हम खुद भी साधना करके उसको प्राप्त कर सकते हैं? जीवन में जो गुरु है, क्योंकि ज्योत से ज्योत जलती है। अगर आपको जिस प्रकार से आया है आपो दीपो भवः, तो उस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए कोई ना कोई ज्योत चाहिए। बस वही गुरु है, वही गुरु तत्व है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा जहाँ पूर्ण हो सके, क्योंकि गुरु कौन है? गुरु वह है जो पहुँचा हुआ है, और जो पहुँचा हुआ है वही पहुँचा सकता है, वही बता सकता है। तो गुरु हर कोई नहीं हो सकता। दुनिया में बड़ी दिक्कत हो गई है कि आज गुरुओं की भरमार है। गुरु परा अवस्था है जो वर्तमान भी, भूत भी और भविष्य भी। इस जंगल में गुरु उस अवस्था में बैठा है, इतनी उच्चता पर बैठा है, जो सब कुछ देख रहा है। लेकिन जो नीचे है, गुरु देख रहा है उस जंगल में दूर एक हाथी है। वो नीचे वाले को कहता है हाथी है, कहता है कहाँ है। लेकिन धीरे धीरे हाथी आता है। जब नज़दीक आता है, पास आता है, तो उसे स्वीकार करना पड़ता है कि है। थोड़ी देर में वो चला गया। वो कहता अब हाथी नहीं है, लेकिन जो उच्चता पर बैठा है वो कहता है। तो गुरु वह है जो उच्चता पर बैठा है, जिसने, जो समग्रता में स्थित है। मान लो हम उदाहरण दें, जैसे दिल्ली है, किसी को दिल्ली आना है, दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली उसकी मंजिल है। मुरादाबाद में वो खड़ा है, उसे मालूम नहीं दिल्ली का रास्ता कौन सा है। किसी को पूछा तो उसने बताया कि तुम चलो, मुरादाबाद से गजरोला आएगा, गढ़गंगा आएगी,
फिर सिंभावली, बक्सर और हापुड़, गाजियाबाद होते तुम दिल्ली पहुंच जाओगे, रास्ता पता लग गया। बोले दिल्ली का ये रास्ता है। अब समस्या ये हो गई कि ये अपने को गुरु कहता है, ये जयपुर में है। वहाँ किसी ने पूछा कि भाई हमें दिल्ली पहुँचना है, जाना है। बोला मैं गुरु, मैं जानता हूँ, तुम चलो। तो जयपुर वाले को भी रास्ता क्या बता रहा है कि तुम जब चलोगे तो गजरोला आएगा, गढ़गंगा आएगी, सिंभावली, बक्सर आएगा, हापुड़ आएगा, गाजियाबाद आएगा, दिल्ली आ जाएगा। तो कोई चंडीगढ़ से पूछ रहा है, जम्मू से पूछ रहा है, तो एक ही रास्ता सबको बता रहा है। तो ये गुरु नहीं है। गुरु वह है जो समग्रता में है। साधक साधना की किस अवस्था में है, किस स्टेज में है, वहाँ से इसके लिए कौन सा मार्ग हो सकता है, जो इस समग्रता को जानता है। श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान जब अयोध्या से चले तो उन्होंने भी मार्ग पूछा। वो बड़ा व्यापक व्याख्या है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मार्ग और श्री भारद्वाज जी को पूछा कि किस मार्ग से जाएं। तो भारद्वाज जी ने 4 बटुक आए दिए साथ में, अर्थात जीवन को जीने का जो मार्ग है वो वेद है, शास्त्र है। लेकिन इस मार्ग को बता कौन सकता है? जो त्रिवेणी के संगम पर बैठा है। भारद्वाज कोई एक पक्ष में नहीं बैठे, वो समग्रता के संगम पर बैठे हैं, जहाँ ज्ञान रूपी गंगा भी है, सरस्वती भी है, भक्ति रूपी श्री गंगा जी हैं, कर्म रूपी श्री यमुना जी है। तो गुरु वह है जो समग्रता के शिखर पर बैठा है, और गुरु ही हमको बोध करा सकेगा, बता सकेगा कि जो परम तत्व है, जो आध्यात्म का परम बिंदु है, और वास्तव में जिसके लिए मनुष्य देह है और मनुष्य जीवन है, तो बिना गुरु के तो ये ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा। तो गुरु परम आवश्यक है। मन में आ रहा है महाराज जी, सोच रही हूँ वो सवाल आपसे पूछ ही लूँ। जैसे कि हम लोग पहले क्या होता था, पहले ज़माने में गुरु को व्यक्ति ढूंढता था। आज के वक्त में आपको क्या लगता है, परिभाषा क्या बदली है? अब गुरु के लिए शिष्य ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है या शिष्य के लिए गुरु? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अभी जो ये चल रहा है, इसको हम आध्यात्मिक यात्रा नहीं कह सकते, लेकिन जिसके जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई है, जो चल पड़ा है, तो जो चलने की सोच रहा है, प्रयास कर रहा है, उसे हम साधक कहते हैं। जो चल पड़ा है उसे हम साधु कहते हैं, और जो पहुंच गया है उसे हम संत कहते हैं। जिसकी यात्रा पूर्ण हो गई, अंत हो गया यात्रा का। बाकी दुनिया के तमाशे की मैं बात नहीं करता, लेकिन जब कोई साधक आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगा तो वह तभी चल पाएगा जब उसको वास्तव में कोई सद्गुरु मिलेगा। वैसे तो गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं उनके में नहीं जाता, लेकिन वास्तव में जो गुरु है, अब अगर वो उस गुरु से जुड़ गया तो ये यात्रा तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक यह साधक उस परा अवस्था, उस पर ब्रह्म जिसको कह रहे हैं या आत्मबोध कह रहे हैं, उस अंतिम बिंदु तक ना पहुंच जाए, चाहे उसके लिए कितने ही जन्म लेने पड़े। प्रारब्धवश जन्म हो सकते हैं, लेकिन अगर वो चल पड़ा है तो संसार में जो भौतिक है वो इसी जन्म तक रहेगा। अगर आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बड़ी बड़ी डिग्री ली हैं, और ये शरीर छोड़कर नया शरीर हुआ, वहाँ कोई नए माता पिता हो गए, लेकिन जीवात्मा तो वही रहा। तो वो माता पिता उंगली पकड़ के प्राइमरी में ले जाएंगे और कहेंगे इसको भर्ती करो, ABCD सिखाओ, काखा गा सिखाओ, तब आप ये नहीं कह सकोगे कि मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करके आया हूँ।
क्योंकि वो भौतिकता छूट गया, सारा जितना भौतिक है छूट जाएगा। लेकिन अगर आप इस जन्म में आध्यात्म के, साधना के 10 कदम चल गए और ये शरीर छूट गया, भगवत गीता में इसको योग भ्रष्ट शब्द आया है। योग जरा भ्रष्ट शब्द सुनने में गलत लगता है, ये शब्द है कि जिसने इस जन्म में साधना की है और पूरी नहीं हो सकी और शरीर छूट गया, तो ये अब आगे जाके पूरी होगी। तो अगले जन्म में अगर वो इस जन्म में 10 कदम चल गया है तो 11वें कदम से शुरू होगी, 0 से शुरू नहीं होगी। अच्छा। और वही गुरु जी। किसी ना किसी मोड़ पर उसे मिलेगा। फिर या तो गुरु शिष्य को ढूंढ लेगा और नहीं तो शिष्य कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा। क्या बात है। तो ये इस प्रकृति का बड़ा गहन रहस्य है, लेकिन वो साथ चलेंगे। अब महाराज श्री आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, किससे प्रेरणा ली या कैसे हुआ? बचपन से ही और ये भाव रहे, और विशेषकर जो हमारी माँ थी, वैसे तो सांसारिक शिक्षा के रूप में वो बिल्कुल अनपढ़ थी, स्कूल नहीं गई थी, लेकिन पुराणों की कथाएं, बहुत सारे ऋषि महर्षियों के बड़े अच्छे अच्छे कहानी के रूप में, गीतों के रूप में वो उस चीज़ को सुनाते थे। और प्राय हमारे सभी पूर्वज भौतिक शिक्षा चाहे ना हो, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा से परिपूर्ण थे, जिसका आज नितांत अभाव है। जी। तो वहीं से धीरे धीरे वो भाव डेवलप हुए। फिर थोड़ा सामाजिक जीवन संस्कार रहे, और लंबे समय तक फिर मैं थोड़ा आरएसएस में भी प्रचारक इस नाते रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिमालय का जो एक खिंचाव था, बीच बीच में मैं जाता रहा और वहाँ बड़े दिव्य संतों के साथ हमारा मिलन होता रहा। और अंत में फिर भाव आया कि अभी इसी जीवन में रहना है, तो मैंने हमारे जो पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हैं, अब तो शरीर से नहीं है लेकिन वैसे व्याप्त हैं, पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, जिनका दुनिया में बहुत बड़ा स्थान हुआ, उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती विराजती थी, उनसे संन्यास दीक्षा ली। और दोनों यात्रा हमारी है, अंदर की भी अपनी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से चलती है, और व्यवहारिक चूँकि संसार में ही रहना है। और हमारे जो गुरुदेव प्रार्थना करते थे कि जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। रहना इसी संसार में, इसी संसार में, माया रूपी संसार के कीचड़ में रहना है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो कमल की भांति इसमें लिप्त नहीं है। छूटता है तो छूटने दो, आ रहा है तो आने दो। ना आने में लिप्तता है, ना जाने में लिप्तता है, केवल अपने अंदर जो भाव है उसमें स्थित रहना, यही है। तो महाराज श्री उम्र क्या रही होगी जब आपने संन्यास लिया? देखिए, शरीर की उम्र कुछ रही होगी, हमारी तो उम्र कुछ है नहीं। और सन्यासी जो है वो आत्म भाव में जीता है, ब्रह्म भाव में जीता है। यहाँ पता ही नहीं कब पैदा हुए थे, वो कब तक रहेंगे। बिल्कुल सही कहा महाराज श्री आपने। लेकिन फिर भी अगर मैं बचपन की बातों को, क्योंकि देखिए जिसको हम देखते हैं, जिससे हम सीखते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास हम लोग करते हैं कि उनके बारे में थोड़ा सा जान पाएँ। तो बस मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं, आपके मानते हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, महाराज श्री जब बचपन में थे, आपने बताया कि माता का बड़ा सानिध्य, बड़ा प्रेम रहा। और तो कहते हैं ना कि एक माँ जो होती है ना, वो अपने पुत्र को डांटती भी है, पुचकारती भी है और प्यार भी करती है।
तो डांट के रूप में कितना प्यार मिला आपको माता जी का? देखिए, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम उस पीढ़ी में पैदा हुए और हमारे बाद में वो सौभाग्य लोगों का बंद हो गया। हम लोगों ने माँ का प्रसाद खूब तबीयत से लिया, जी भर के पाया है। जी भर कर पाया है। आने वाली पीढ़ियाँ उस प्रसाद से वंचित हैं और यही आने वाली पीढ़ियों के दुर्दशा का कारण भी है। किस बात पे ज़्यादा डांट पड़ती थी आपको? हमारे समय में रो रहे हैं तो इसी बात पे पड़ गई। मान लो चुप बैठे हैं, बड़े शांत बैठे हैं, तो इसी बात पे दो लग गए, क्या भोंदू सा बैठा रहता है। सोचते रहते थे क्यों। जी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इस प्रसाद से वंचित ना रहे। वास्तव में उसके पीछे का जो करुणा होती थी, उसके पीछे का जो एहसास होता था, आज भी जो हमारे मैं कहता हूँ आज भी जो हमारे बुजुर्ग होंगे, हम उनके सामने अभी भी बोलने की हिम्मत नहीं है। हमारे गुरुदेव हम दुनिया में 5-5, 6-6 घंटे कथा सुना देते हैं मंच पर बैठ के। गुरुजी के सामने हम एक सेंटेंस नहीं बोल पाते थे, डर लगता था, भय लगता था। लेकिन वो भय ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट थी। बिल्कुल। हमारे माता पिता और हमारे बुजुर्गों के प्रति जो एक रेस्पेक्ट है। आजकल बच्चे हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं, सबसे पहले माता पिता को रिजेक्ट कर रहे हैं। उन्हें कह देते हैं आप चुप बैठो, आपको पता नहीं, जमाना बदल गया। महाराज जी, मुझे लगता है शिक्षा तो ये नहीं शायद मुझे लगता है किसी किताब में तो नहीं लिखा हुआ है ये कि आप माता पिता का अनादर करें। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि फिलहाल अभी वक्त भी हमें इशारा कर रहा है कि हमें इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देना होगा, तो जाते जाते आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी धर्म से जुड़े। वेद ने आज्ञा दी है मनुर्भवः, मनुष्य बनो, और मनुष्य तब है जब व्यक्ति परिपूर्ण धर्म का अनुसरण करेगा। तो मनुष्य बनने का प्रयास करें और जीवन में आध्यात्म से जुड़ना परम आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्म के बिना आप जान ही नहीं सकते कि जीवन क्या है और उसको कैसे जीना है। जीवन के मूल्य को आप केवल आध्यात्म से जान सकते हैं कि ये जो मनुष्य देह मिला है, ये हमारे यहाँ गाते भी हैं, मानव जन्म अमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल रे, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये बड़ा अनमोल है और जब तक हम इसके मूल्य को नहीं समझेंगे, वास्तव में हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और हमें अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना है ना, तो अध्यात्म के इस समुद्र में हमें डुबकी मारनी ही पड़ेगी। जितने गहरे उतरते जाओगे, जीवन सार्थक होता चला जाएगा। और अपने जीवन को और सार्थक बनाना है, संतों की शरण में जाइए, महापुरुषों की शरण में जाइए। आप देखिएगा, जो एक हीरा प्रभु ने भेजा है ना आपके रूप में इस धरती पर, उसकी पहचान आपको हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपको जो है जानकारी देंगे धर्म से संबंधित। आपके मन के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम इस मंच पर उठाने का प्रयास करेंगे। महाराज श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को ओम नमो नारायण, साधुवाद, और विशेषकर संस्कार के इस चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।